नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। सबसे पहले तमाम दर्शकों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ईद पर्व के मौके पर दरभंगा के बाकरगंज जामा मस्जिद के अलावा लाइट हाउस के पास एवं नाका 2 एवं किला घाट में बड़ी संख्या में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने नमाज की रस्म अदा की। इसके बाद एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ दी। ये ईद पर्व सामाजिक, धार्मिक और खासकर वैज्ञानिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है। एक माह लोगों को अपने शरीर के स्वास्थ्य के साथ धार्मिक आस्था एवं भाईचारा बढ़ाने का एक सबसे बड़ा पर्व है। चलिए सबसे पहले हमको दिखाते हैं। नमाज की रस्म अदा करने के बाद सभी एक दूसरे के साथ गले मिलने के बाद एक दूसरे को बधाइयाँ दी और इस देश को सुरक्षित एवं विकसित के साथ भाईचारा बढ़ाने की परिकल्पना भी की। देखिए एक रिपोर्ट राकेश और अजीत की। जिन लोगों ने रमज़ान का 30 रोज़ा रखा और रमज़ान के 30 रोज़ की तरावीह यानी रात का क़याम नमाज पढ़ा, जिन लोगों ने सब सलात की पाबंद की, सही मानों में ईद की खुशी उन्हीं के लोगों के लिए है। जिन लोगों ने रोज़े का एहतराम किया, रमज़ान का एहतराम किया, रात में नमाज पढ़ा, और जिन लोगों ने बाज़ाब्ते 10 दिन का मस्जिद में एतकाफ़ किया, अपने मोहल्ले वालों का कंधे पर भार रख करके मस्जिद में आए, 10 दिन 20 रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक, जब तक ईद की चाँद न हो जाए, मोहल्ले वालों का भार कंधे पर रख के जिन लोगों ने बैठे, वाकई ये खुशी का दिन उन्हीं लोगों के लिए है। गंगागढ़ फकीराना जो प्रसिद्ध जगह है, हर वर्ष इस इलाके के मुस्लिम भाइयों का ईद और बकरीद का नमाज हुआ करता है। एक महीना से रोजेदार रोज़ा रखकर आज ईद वैसे ये देती है कि ये खुशी का त्यौहार है, शुक्र अदा करने का त्यौहार है और भाईचारा और मिलजुल कर रहने का त्यौहार है। हम लोग आपस में मिलजुल चुके हैं और आपस में भाईचारा बना कर रखें। अल्लाह का करम है कि ये दिन जो है अल्लाह ताला ने हम सबको नसीब फरमाया। ये आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, बहुत खुशी का दिन है और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला ईद का त्यौहार सामाजिक समरसता, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत का त्यौहार है। ईद का शाब्दिक अर्थ ही खुशी है। इस शाब्दिक अर्थ को अगर देखें तो ईद त्यौहार की अहमियत समझ में आ जाती है। देशवासी, सभी धर्मों के लोग एक दूसरे से मिलकर, गले मिलकर, तमाम कलहों को मिटाकर जब एक दूसरे से मिलते हैं, चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है, वही असल भारत की पहचान है। आप सबों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह, प्रधानाचार्य महारानी कल्याणी महाविद्यालय, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने कॉलेज की तरफ से मैं तमाम दरभंगा वासियों को, बिहार वासियों को ईद की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भाईचारगी का ये पर्व हम सभी की ज़िंदगी में खुशी का पैगाम लाए और साथ साथ ईद के दिन मिलजुल कर रहने की तौफीक दे। हमारे वतन में अमन और शांति रहे, यही आज ईद के दिन हम लोग दुआ करते हैं और सभी लोगों को पुनः एक बार मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह की तरफ से रमज़ान 30 रोज़ा हम लोगों पर जो है फ़र्ज करार दिया गया है, तो उसमें लोगों को जो रोज़ा रखते हैं और रमज़ान का एक अलग टाइम टेबल होता है इबादत करना, और पूरा महीना ही लोग समझिए एक तरह से इबादत में मशगूल रहते हैं। तो जब रमज़ान 30 ख़त्म हो जाता है तो उसी के खुशी में जो है लोग कल होके ईद मनाते हैं और लोग एक दूसरे से भाईचारगी में मिलते है। वो 30 रोज़ा जो हम लोग रखते हैं, उसको अल्लाह पाक की तरफ से ये इनाम दिया गया है ईद के तौर के रूप में, जिसमें आप अच्छे से खुशी मनाइए और इसमें किसी से कोई भेदभाव अगर मन में रहता भी है तो आज के दिन लोग इसको साफ करते हैं। कोई गरीब नहीं होता है, कोई अमीर नहीं होता है, हर घर में अच्छा खाना बनता है, हर घर के लोग
नया कपड़ा पहनते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि लोग एक जगह जमा होते हैं जहाँ ईद की नमाज अदा की जाती है, एक दूसरे से लोग गले मिलते हैं। अगर किसी से कोई गिला शिकवा भी रहता है तो आज ईद के दिन वो सब खत्म हो जाता है। मुसलमानों का एक ऐसा त्यौहार है जो 1 महीना रोज़ा रखने के बाद, अल्लाह की बंदगी करने के बाद, तरावी और नमाज पढ़ने के बाद ये एक दिन ऐसा आता है जिसमें खुशियाँ मनाई जाती है और 2 रकअत नमाज पढ़ी जाती है, जिसका मकसद इस त्यौहार का ये पैगाम है कि गरीब, मजबूर, लाचार अपनी खुशी के साथ उनको भी शरीक करना है और इत्तेफाक का पैगाम देता है, हमदर्दी और सिला रहमी का ये पैगाम देता है। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान में जिसने रोज़ा रखा है उसके अंदर तक़वा, परहेज़गारी और खौफ खुदा उसके दिल में अगर आ जाता है। संदेश है कि जब लोग नमाज से फारिग होते एक दूसरे को गले मिलते हैं, यहाँ तक कि हमारे हिंदू भाई हों या कोई भी धर्म के लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, सेवैया खाते हैं। यही हिंदुस्तान की एक पहचान हमेशा से रही है और आने वाले दिनों में भी जब तक हिंदुस्तान रहेगा ये पहचान बनी रहेगी। क्या नाम हुआ? रियाज खान कादरी, अध्यक्ष अंजुमन कारवाने मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट। ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे माहौल में मनाया जा रहा है। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का सहयोग हर तरीके से हम लोगों को मिल रहा है। बहुत अच्छे से रमज़ान भी गुजरा है और ईद भी मनाया है। आप देख भी रहे थे कितनी संजीदगी से अच्छे पूरे माहौल में हम लोग 2 रकअत नमाज पढ़ा है। ऊपर वाले से कुछ फरियाद किया कि जो कुछ कमी कोताही हुई है उसको माफ़ कर दिया जाए। जहाँ तक हो सका है पूरे रमज़ान में हम लोग रोज़ा भी रखा है, कुरान भी पढ़ा है, नमाज भी पढ़ा है। गरीब, मिस्कीन, कमज़ोर लोग, समाज के जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उन लोगों की मदद भी किया है। तो आप पत्रकार बंधुओं को, सारे मीडिया कर्मियों को हमारे तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। ईद के मौके पे ये खुशी का त्यौहार है। 1 महीना रमज़ान के बाद हम लोग ईद की त्यौहार मनाते हैं, खुशी खुर्रम मनाते हैं और ऊपर वाले से इस मौके पे दुआ करते हैं कि हम लोग आपस में भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ गले से गले मिलके ईद का त्यौहार मनाएं, एक दूसरे के खुशियाँ बांटें एक दूसरे में और अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अमन चैन के लिए दुआ करें और आपस में भाईचारे से ईद का त्यौहार मनाएं। ईद है और ऐसा ईद हमेशा नहीं होता है जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक साथ बहुत खुशी खुर्रम ईद मना रहे हैं। कहीं से कोई नहीं, हर आदमी गले मिल रहे हैं। हम मुबारकबाद देते हैं पूरे बिहार के मुसलमानों को कि इसी तरह हर साल जिस हौसला से इस बार ईद मनाया गया है हर साल मनावे। खास करके तारालाई पंचायत के हम हैं, इसलिए तारालाई के लोगों को भी कहते हैं कि हिंदू हो मुसलमान हो, गले से गले ईद, होली या जो भी त्यौहार हो, जैसे हम लोग करते हैं वैसे करते रहेंगे। पूरे